दोस्तों जापान का एक ऐसा सोल्जर था जो 29 साल तक अकेले ही जंग लड़ता रहा और इस दौरान उसने बेशुमार फौजियों को कत्ल किया। फिर 29 साल बाद उसने सरेंडर कैसे किया, क्यों किया, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हीरो ओनोडा कौन था और कहां से आया था और इसने ऐसा क्यों किया। तो बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब जापान ने 1942 में एक फौजी बेड़ा तैयार किया और अमेरिका से लड़ने के लिए फिलीपीन के एक आइलैंड जिसका नाम था लुपेन आइलैंड, उस पर भेजा। इस बेड़े की क़यादत कर रहे थे हीरो ओनोडा, जो कि गोरिल्ला फाइटर थे और इनको जंगों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। अब जब ये टीम जंग के लिए निकल रही थी तो इस टीम के जो मेजर थे उन्होंने हीरो ओनोडा को बुलाकर अपने पास उठाया और कहा कि तुमने हार नहीं माननी, जितना हो सके सामने वाले दुश्मनों को कमज़ोर से कमज़ोर तर बनाना है और हाँ, जंग बंदी किसी सूरत में नहीं करनी जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर ना दूं। हीरो ओनोडा एक पुरजोश सिपाही होता है और मुल्क के लिए बहुत जज्बा रखता है अपने दिल में, और यहाँ तक कि वो मुल्क के लिए जान देने से भी कतराता नहीं है। दोस्तों, अब जब लड़ाई स्टार्ट होती है तो ये लोग बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, बड़े दिलो जान से लड़ रहे होते हैं फिलीपीन के आइलैंड पर। लेकिन अमेरिका पीछे से जो है ना जापान पे एटॉमिक बम फायर कर देता है और जापान बुरी तरह तबाह बर्बाद हो जाता है और इसके बाद जापान सरेंडर कर देता है। लेकिन ये बात हीरो ओनोडा और उसकी टीम को नहीं पता होती और वो अभी भी मुसलसल लड़ रहे होते हैं। अब दोस्तों, इस जंग में हीरो ओनोडा के भी बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। अब वो अपने कुछ चंद सिपाहियों के साथ अभी भी लड़ रहा होता है, लेकिन जापान को सरेंडर किए हुए अभी 1 साल से ज़ायद हो जाता है। लोग अब वापसी नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन हीरो ओनोडा को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता होता और वो अभी भी जंग मुसलसल लड़ रहा होता है। अब हीरो ओनोडा के मेजर ने उसको ये बताया था कि जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ जंग बंदी नहीं करनी और सामने दुश्मनों को जितना हो सके कमजोर से कमजोर तर बनाना है। तो हीरो ओनोडा क्या करते हैं, वहाँ के जो सिपाही होते हैं, वहाँ की जो रिहायशी होते हैं, उनको पकड़ के चुन चुन कर कत्ल करता है, यहाँ तक कि वहाँ के जानवरों तक को कत्ल कर देता है। और हीरो ओनोडा की जो टीम होती है वो कई फौजी अड्डों पर भी हमला करके उनका खाना, उनकी गन्स वगैरह और एमुनेशन वगैरह सब कुछ उनसे छीन लेती है। अब जाहिर है वहाँ के जो रिहायशी होते हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल तंग हो जाते हैं, क्योंकि आए दिन उन पर हमले हो रहे होते हैं, क्योंकि ये गोरिल्ला फाइटर होते हैं। ये हमला करके इनके पास कैमोफ्लेज होने का इनको बेहतरीन तरीका पता होता है। अब वो लोग जो है ना अपनी गवर्नमेंट के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं कि यहाँ पे हमारी जगह पे कुछ फौजी हैं जो रात को हम पे हमला करते हैं और हमारा साजो सामान लूट लेते हैं। अब वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो एक्शन में आती है और एक टीम तैयार करके उस जंगल में भेजती है। अब उस जंगल में वो टीम जाके ऐलान करती है कि जंग बंदी बहुत पहले से हो चुकी है, आप ऐसा करें सरेंडर करके अपने मुल्क वापस चले जाएं। हीरो ओनोडा को यहाँ ये लगता है कि ये सामने वाली टीम की एक चाल है और वो हमें फंसाना चाहते हैं और हमें वो जिंदा पकड़ना चाहते हैं। हीरो ओनोडा इस चीज़ को सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेता और वो अपनी जंग को जारी रखता है। दोस्तों, अब यहाँ पे हीरो ओनोडा को लड़ते लड़ते 10 साल हो चुके होते हैं। अब दोस्तों, हीरो ओनोडा के पास जो कुछ चंद सिपाही होते हैं उनमें से भी कुछ भूख से और कुछ बीमार होके मर जाते हैं। अब वहाँ के अमेरिकन ये करते हैं कि जहाज़ के जरिए उस जगह पे पम्फलेट्स और अखबार वगैरह सब कुछ लिखवाते हैं जिस पर जंग बंदी के बारे में सब कुछ लिखा होता है। लेकिन हीरो ओनोडा यहाँ भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता और सामने वाली मुखालिफ टीम की चाल समझ रहा होता है और वो अपनी लड़ाई जारी रखता है। लेकिन मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था हीरो ओनोडा एक गोरिल्ला फाइटर होता है और उसको कैमोफ्लेज होना अच्छे से आता है। अब जो टीम भेजी जाती है वो हीरो ओनोडा को ढूंढ नहीं पाती और नाकाम होकर वापसी चली जाती है। अब इस तरह करते 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 दोस्तों 25 साल गुजर जाते हैं। अब अमेरिकन गवर्नमेंट क्या करती है, वो जापान की गवर्नमेंट से रब्ता करती है और उनको सारा माजरा सुनाती है। अब यहाँ जापान की गवर्नमेंट बड़ी हैरान में होती है कि जो लड़ाई हम आज से 25 साल पहले ख़त्म कर चुके थे, आज तक वो लड़ाई हमारा सिपाही लड़ रहा है। और ये बात जापान की गवर्नमेंट में आग की तरह फैलती है और हीरो ओनोडा एक सेलिब्रिटी बन जाता है जापान में। अब यहाँ जापान का एक टूरिस्ट होता है, वो इस चीज़ को अपना ज़िंदगी का मिशन बना लेता है और वो ये तय करता है कि मैं उस जंगल में जाके हीरो ओनोडा को ढूंढूंगा और वापस लेकर आऊँगा। जब वो टूरिस्ट इस जंगल में जाता है तो उसको काफ़ी साल लग जाते हैं। इस जंगल में वो घूमता फिरता है, हर जगह वो तलाश करता है। 3 साल बाद जाके उसको हीरो ओनोडा मिलता है। मतलब अब देखें 28 साल हो चुके हैं। जब हीरो ओनोडा उसको मिलता है तो हीरो ओनोडा उसको दुश्मनों का सिपाही समझ के बांध लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख के कहता है कि बताओ तुम कौन हो। तो वो टूरिस्ट कहता है मैं एक जापानी टूरिस्ट हूँ और मैं यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि जो जंग तुम आज लड़ रहे हो वो 25 साल पहले बंद हो चुकी है और जापान ने सरेंडर कर लिया था। लेकिन हीरो ओनोडा को अब भी यकीन नहीं आता और वो टूरिस्ट से कहता है कि मैं कैसे मान लूँ तुम्हारी बात, मैं तब मानूंगा जब मेरे मेजर खुद आके मुझे ये ना कहें कि जंग बंद हो चुकी है, तब मैं जाके मानूंगा। तो वो टूरिस्ट वापस जापान आता है और आगे सारी रुदात उनको सुनाता है। तो जापान की जो गवर्नमेंट होती है वो उस वक्त के जो मेजर थे, जो हीरो ओनोडा के मेजर थे, उनसे वो कांटेक्ट करती है। तो वो जो इस उम्र में रिटायर्ड होते हैं और वो एक स्कूल में टीचिंग कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट उनको कन्विंस करती है कि आप जाएँ और उसको समझाएँ और उसको वापस लेकर। तो वो जो मेजर होते हैं वो इस चीज़ को मान लेते हैं और एक टीम के साथ वो जंगल में जाते हैं और हीरो ओनोडा को ढूंढ लेते हैं। इस प्रोसेस के बीच में उनको 1 साल पूरा लग जाता है, मतलब अब 29 साल हो चुके हैं। अब जब वो हीरो ओनोडा को ढूंढते हैं और हीरो ओनोडा को वो सारी रुदात सुनाते हैं कि बता देते हैं कि 29 साल पहले जंग बंद हो चुकी, तुम आज भी लड़ रहे हो, तो जाके हीरो ओनोडा इस चीज़ को मानता है और सरेंडर करता है।
अब जब हीरो नोएडा पे केस चलता है क्योंकि उसने बेगुनाह लोगों को मारा और साजो सामान लूटा, लेकिन इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हीरो नोएडा को माफ़ कर दिया जाता है कि हीरो नोएडा को तो ये चीज़ नहीं पता थी, वो तो अब अपनी जंग लड़ रहा था, अपनी ड्यूटी दे रहा था। तो इस तरह हीरो नोएडा जापान आ जाता है और फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा शबानिस्तान के साथ।